ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अध्याय 2 श्लोक संख्या 52। क्या बोलते हैं 52? 52 बावन। 52 इज बंगाली। 52 क्या बोलते हैं? 52। यदा चे मोह कलिलम बुद्धिः व्यतितरिष्यति तदा गन्ता असि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। Can you bring the books and CDs? इस श्लोक का तात्पर्य है कि कृष्ण भक्ति साधारण धर्म के अतीत है। साधारण धर्म और आत्मधर्म में क्या अंतर है? सामान्यतः धर्म पालित होते हैं अर्थ और काम प्राप्त करने के लिए। अर्थ और कामनाएं की पूर्ति करने के लिए करना है, वही कर्मकांड बोलते हैं। और जब एक व्यक्ति कर्मकांड पालन करने में ऊब जाते हैं, वो ज्ञानी बन जाते हैं और मुक्तिकामी होती है। लेकिन भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति कर्मकांड और ज्ञानकांड के बहुत ऊपर है। तो साधारण धर्म में संध्या वंदना करना है, द्विजों के लिए। द्विज का मतलब जिनके 2 जन्म हुए, अर्थात वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण। तो वैदिक सभ्यता में वैश्य क्षत्रिय और
ब्राह्मण के जाति के पुत्रों ब्रह्म गायत्री मंत्र जाप में दीक्षित होते हैं और उस समय से द्विज बोलते हैं। जन्मना जायते शूद्र संस्कार भवे द्विज। उपनयन संस्कार से एक व्यक्ति द्विज बोलते, द्विजन। ये द्विज शब्द का दूसरा मतलब है पक्षी, क्योंकि वो अंडा से आते हैं। तो पहला जन्म है वो अंडा, तो पक्षिनी का पेट से आते हैं, और फिर दूसरी बार वो पक्षी आते हैं और अंडा से। और द्विज का तीसरा अर्थ है दांत, क्योंकि 2 बार आते हैं। लेकिन द्विज शब्द का ये संस्कृत है, संस्कृतम। द्विज शब्द का साधारण अर्थ है वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण जाति के बालक जो उपनयन संस्कार से द्विज बोलते हैं। तो ये सब कर्मकांड विधि है। संध्या और उपनयन संस्कार से संस्कृत होने के बाद तो कर्तव्य है 3 बार संध्या वंदनम। एक्चुअली 2 बार संध्या वंदनम और 1 बार मध्याह्न वंदनम, लेकिन सामान्यतः संध्या वंदनम बोलते हैं। त्रिकाल, सुबह सूर्योदय का समय, सूर्यास्त का समय, और मध्याह्न में ये वंदना करना है। और खाली वंदना नहीं है, बहुत विधि है। तो ये संध्या वंदना बोलना है। और सुबह सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है, फिर पूजा करना है। और गृहस्थी के लिए द्विज जाति के गृहस्थ, इनके लिए प्रत्येक दिवस होम यज्ञ करने की आवश्यकता है। तो ये सब विधि विधानों पालन करना है कर्मकांड में। और देव देवियों की स्तुति करना, ये सब कर्मकांड है। और पुण्य का, ये सब पुण्य कर्म है। लेकिन कृष्ण भक्ति ये पुण्य कर्म के बहुत ऊपर है। कर्मकांड में धर्म पालन करना है, लेकिन किस लिए? भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए। किस प्रकार का भौतिक सुख? स्वर्ग सुख। और स्वर्ग से वापस आने के बाद तो जो पुण्य कर्मी है तो उच्च कुल में जन्म लेते हैं, फिर और पुण्य कर्म करते हैं, फिर स्वर्ग जाते हैं। चैतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मार्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। ये पुण्य कर्मी का जीवन का वर्णन है भगवद गीता में। श्री कृष्ण कहते हैं कि पुण्य कर्म करने से स्वर्ग जाना है और बहुत दिन में विशाल स्वर्ग सुख प्राप्त होते हैं। लेकिन जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, फिर मर्त्यलोक, इस पृथ्वी में वापस आना है। फिर वापस आने के पश्चात फिर पुण्य कर्म करना है, यज्ञ बनाना इत्यादि, फिर वापस स्वर्ग जाते हैं। तो
स्वर्ग पृथ्वी, स्वर्ग पृथ्वी, ऐसे। और ऐसे त्रय धर्म अर्थात ये त्रिवेद, ऋक् साम यजुर, ये 3 वेदों की विधानों पालन करने से तो ऊपर जाना है, फिर यहाँ वापस आना है, फिर ऊपर जाना है, वापस आना है। और अगर कुछ त्रुटि होती है, ज्ञात अथवा अज्ञात, संभावना है कि ऊपर स्वर्ग जाना है, नीचे पृथ्वी आना है, फिर ऊपर स्वर्ग, नीचे ओ पृथ्वी, फिर अगर त्रुटि हो तो और नीचे जाना हो, वो भी संभव है। नृग महाराज का जीवन में ऐसा हुआ। तो नृग महाराज तो विश्व का इतिहास में करीब पूरे इतिहास में सबसे बड़े कर्मी थे, पुण्यशाली कर्मी। लेकिन एक अज्ञात त्रुटि से तो नारकीय अवस्था में गिर गया। तो ऐसा होते। और स्वर्ग में भी सुख नहीं होते। वो सुख जो है वो इंद्रिय सुख है, भौतिक इंद्रिय सुख। और वो सुख सदैव दुख के साथ मिश्रित होते। जैसे कि इस पृथ्वी में भी हम देखते हैं बड़े भोग विलासी, जिनके पास ज़्यादा पैसा है और ज़्यादा भोग विलास करते हैं। तो ऐसे धनी व्यक्ति हों तो हमेशा चिंतित रहते हैं। तो बड़ा मकान है, 2-3 मकान है, मर्सिडीज गाड़ी है, वो सभी सुविधा है, सुंदरी पत्नी है और 2-3 गर्लफ्रेंड भी है। तो सब कुछ है भौतिक सुख के लिए, तो फिर भी चिंतित रहते हैं, बहुत चिंता होती है। तो ऐसे भी स्वर्ग में, तो स्वर्ग का सुख इस भौतिक दुनिया का सुख से इतना सा है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन वो सुख दुख के साथ मिश्रित हो। चिंता, हमेशा चिंता होती, चिंता होती है कि एक दिन मुझे वापस पृथ्वी जाना पड़ेगा। और चिंता होती है कि हम अप्सरों के साथ नाचते हैं, लेकिन कभी भी असुरों हमको आक्रमण करने के लिए आ सकते हैं। और ईर्ष्या भी है स्वर्ग में। इंद्रदेव है, महेंद्र राज, स्वर्ग के राज। लेकिन इंद्र इतना चिंतित होते तो हमेशा पृथ्वी की तरफ देखते हैं, तो क्या कोई मुनि ऋषि है, तपस्वी? तो अगर ऐसे बड़ा तपस्वी हो तो करीब वो इंद्र बन जाएगा, फिर मेरा हाल क्या होगा? तो ऐसा इंद्र हमेशा देखते, अगर कोई ऋषि मुनि हो तो रंभा, तिलोत्तमा ऐसे अप्सरा भेज देते, जाओ उसका तपस्या भ्रष्ट करवा दो। तो ऐसे इंद्र चिंतित होते हैं और ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं ये सब ऋषियों को। तो इस कर्मकांड पालन करने से लोग धार्मिक होते हैं, लेकिन वो धर्म का स्तर उच्चना नहीं है। वो विकर्मी का जीवन, पापी का जीवन से अच्छा होते हैं। लेकिन वो पापी
और धार्मिक में, धार्मिक व्यक्ति और पापी व्यक्ति में कुछ अंतर है और कुछ समान भी होते। तो कर्मी, पुण्यशाली, कर्मी, धार्मिक व्यक्ति और पापी व्यक्ति, तो दोनों के उद्देश्य एक ही है, इंद्रिय, भौतिक इंद्रिय सुख। जीवन शैली में अंतर है, क्योंकि पापी धर्म अवलंबन नहीं करते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही होते हैं। तो पापी होने से धार्मिक कर्म खंडी होने अच्छा है, लेकिन एक कर्मकांड और शुद्ध कृष्ण भक्ति में कोई तुलना नहीं है। कर्मकांड और भक्ति में तुलना हो सकती है, क्योंकि जीवन शैली तो अनेक परिप्रेक्ष्य में एक ही है। इस श्लोक में जो तात्पर्य में है, माधवेंद्र पुरी का श्लोक, संध्या वंदनम भद्रस्त, कि हे संध्या वंदनम, आपको जय हो, मैं और नहीं करूंगा। सुबह का स्नान अच्छा है, लेकिन मैं और नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा जीवन का एक ही उद्देश्य है, श्री कृष्ण के लिए सब कुछ करना। लेकिन सामान्यतः भक्तों के जीवन में संध्या वंदना भी करना है, और कम से कम गायत्री जाप। गायत्री जाप संध्या वंदनम का एक अंश है, मुख्य अंश है, लेकिन संध्या वंदनम एक दीर्घ विधान है, तो 5 मिनट में समाप्त नहीं होते, समय लगते हैं संध्या वंदनम करने। उसके पहले स्नान करना पड़ता है, और स्नान करने की विधि भी है, तो खाली नहीं है तो बाल्टी से जल फेंकना, तो ऐसा नहीं है। तो कर्मकांड में ये बहुत विधि होते स्नान करने के लिए, है नहीं? तो भक्तों भी गायत्री जाप करते, कम से कम हमारा गौड़ीय सारस्वत लाइन में श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर पंचरात्रिक दीक्षा से नीच जाति व्यक्तियों को भी गायत्री दीक्षित बनाए, क्योंकि ये गायत्री का मूल अर्थ है। और ज़्यादा लोग सोचते हैं कि गायत्री एक वंदना है सूर्य देव के लिए, लेकिन ये गायत्री का मूल अर्थ है भगवान विष्णु की प्रशंसा करना। तो क्योंकि वैष्णव भौतिक दृष्टि में नीच जाति होने के भी, तो वैष्णव केवल वैष्णव का अधिकार है भगवान विष्णु की आराधना करना। तो इसलिए वैष्णव गायत्री दीक्षित होना चाहिए। तो ऐसे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस ब्राह्मण या पंचरात्रिक दीक्षा अनुष्ठान संस्थापना किया सब जाति के व्यक्ति के लिए।
तो वैष्णव भी संध्या वंदना करते, सुबह उठ के स्नान करते हैं और सब साधारण विधि पालन करते हैं, जो स्मार्त भी करते हैं। तो एक ऐतिहासिक भेद है भारत में। भारत का सनातन धर्म अवलंबीगण में एक ऐतिहासिक भेद है स्मार्ता और वैष्णव में, लेकिन दोनों के जीवन शैली में इतना सा अंतर नहीं है। तो दोनों सुबह उठ के स्नान करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं और पूजा पाठ संध्या वंदनम इत्यादि करते हैं। लेकिन स्मार्ता और वैष्णव में बड़ा अंतर है, क्योंकि स्मार्ता अर्थात कर्मकांडी का उद्देश्य ये सब करने में उद्देश्य वैष्णव का उद्देश्य से पृथक होते हैं, क्योंकि स्मार्त धारणा और वैष्णव धारणा पृथक है। स्मार्त धारणा है कि धर्मशास्त्र स्मृति शास्त्र के सभी विधि निषेध पालन करने से हम स्वर्ग जाएंगे और भद्र रूप में भौतिक सुख अनुभव करेंगे। लेकिन वैष्णव सब कुछ कहते हैं केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। सब कुछ जो भक्तन करते हैं, सुबह उठ के स्नान करना, तो स्मार्त भी करते, लेकिन उस स्मार्त का स्नान कर्मकांड का एक अंश है और वैष्णव का स्नान भक्ति का एक अंश है। तो कैसे होते हैं? तो दोनों स्नान करते हैं, चाहे भी कुआं का पानी या तालाब का पानी या नदी का पानी या नल का पानी, तो सब स्नान करते हैं। तो क्या अंतर है? अंतर है कि स्मार्त सोचते कि स्नान करता हूँ और इससे पुण्य मिलता हूँ और पुण्य से हम स्वर्ग जाएंगे। और वैष्णव भी स्नान करते हैं, लेकिन स्नान करते हैं श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कि मुझे पूजा करना है। तो पूजा के पहले शरीर पवित्र करवाने के लिए तो स्नान करना चाहिए। तो वैष्णव जन का एक ही उद्देश्य है, सब कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना। तो किस लिए माधवेंद्र पुरी कहते हैं कि संध्या वंदना और नहीं करूँगा, स्नान सुबह स्नान और नहीं करूँगा। तो वास्तव में इसका तात्पर्य नहीं है कि माधवेंद्र पुरी उस समय से और स्नान नहीं करते थे, लेकिन माधवेंद्र पुरी ऐसा कहते हैं क्योंकि स्नान करना, संध्या वंदनम करना और ये सब अनुष्ठान पालन करना का
क्या बोलते, तो उसमें कुछ दाम नहीं है। तो अगर भगवान की सेवा में करना है उसका पालन करना चाहिए, लेकिन खाली स्नान करने से कुछ फायदा नहीं होते। अगर स्नान करना है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तो करना चाहिए, और अगर नहीं तो हजार स्नान करके भी तो वास्तविक फायदा नहीं होता। तो स्मार्तक जन इतना स्नान करते हैं और फायदा मिलते है स्वर्ग जाना, लेकिन वो कुछ वास्तविक फायदा नहीं, वो काल्पनिक कल्याण होते। कल्याण का मतलब इस भौतिक माया से मुक्त, यदा ते मोह कलिलम, मोह से मुक्त होना। और मोह क्या है कि इस भौतिक जगत में सुख होते हैं, वो ही मोह है। तो स्नान करने से कर्म कांडियों पवित्र हो, मतलब शरीर पवित्र होते लेकिन मन पवित्र नहीं होते, क्योंकि स्नान करने से सोचते कि इससे और पुण्य कर्म अर्जन करूंगा, तो शरीर साफ हो जाते हैं लेकिन मन दूषित रहते हैं। तो ऐसे स्नान करने से कोई फायदा नहीं होते। लेकिन शुद्ध भक्तों स्नान नहीं करके भी सदैव कृष्ण का स्मरण करने से और सदैव कृष्ण की प्रीति के लिए सब कुछ करने का उद्देश्य से वैष्णव सदैव पवित्र रहते हैं। वैष्णव चरित्र सर्वदा पवित्र, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं। तो वैष्णव स्नान नहीं करके भी पवित्र होते, तो फिर भी स्नान करते हैं। खस अगर पूजा करना है तो स्नान करना चाहिए, और स्नान करते हैं वो भद्र है। हम मानव समाज में रहते हैं, तो अगर स्नान नहीं करना है तो शरीर से बदबू आते हैं, तो ये भद्र व्यवहार है स्नान करना, और स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ज़्यादा स्नान करना अच्छा नहीं है, लेकिन एक बार, दो बार, 3 बार दिन में स्नान करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और स्वास्थ्य अगर अच्छी हो तो वो अनुकूल है सेवा के लिए, भगवान की सेवा। तो इसलिए वैष्णव स्नान करते हैं, लेकिन नहीं सोचते कि स्नान ही धर्म है। स्नान करना हमारा धर्म नहीं है, हमारा धर्म है कृष्ण सेवा। और अगर कृष्ण सेवा के लिए स्नान करना अनुकूल हो हम स्नान करेंगे, अगर नहीं हम स्नान नहीं करेंगे। सामान्यतः स्नान करना अनुकूल होते कृष्ण सेवा में, लेकिन अगर एक विशेष अवस्था में स्नान नहीं करना अनुकूल कृष्ण सेवा के लिए तो हम नहीं करेंगे। तो ये वैष्णव का संकल्प है। अनुकूल यस्य संकल्प प्रतिकूल यस्य वर्जनम, कि हम सब कुछ करेंगे, केवल क्या करेंगे जो अनुकूल कृष्ण भक्ति के लिए, और जो प्रतिकूल है कृष्ण सेवा में हम नहीं करेंगे। तो ऐसा समझना चाहिए कि ये सब वेद विधि तो किस लिए पालन करना चाहिए, तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और अगर कुछ वेद विधि कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल होते तो हम वर्जन कर सकते।
तो ऐसा है, कर्म कांड में कुछ विधि है जो अनुकूल है कर्म कांड में, लेकिन भक्ति में प्रतिकूल होते। ऐसा हो सकते हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण के बारे में बहुत भूल धारणा होते हैं, क्योंकि कर्मी जन श्री कृष्ण की चरित्र भौतिक परिप्रेक्ष्य से विचार करते हैं। ओ श्री कृष्ण पर स्त्री के साथ नाचते हैं, वो अधार्मिक है, वो अधार्मिक है पर स्त्री के साथ नाचना। लेकिन कृष्ण के लिए वो धार्मिक है, क्योंकि कृष्ण का परिप्रेक्ष्य में कोई पर स्त्री नहीं है, सब स्त्री कृष्ण की है। अगर हम सोचते कि ये मेरी पत्नी है, मेरी स्त्री है, वो ही अधर्म है, क्योंकि सब कुछ जो है कृष्ण की है। और वास्तव में ये पर स्त्री नहीं थी। श्री कृष्ण गोलोक से आए थे और इनके सब पार्षद के साथ, गोपियां कृष्ण के साथ गोलोक धाम से आए थी। तो वो अधर्म नहीं था कि श्री कृष्ण गोपियां के साथ नाचते थे, लेकिन स्मार्थ या कामयों की का विश्वास नहीं होते इसमें, और इसलिए सोचते कि कृष्ण अधार्मिक होते। और ऐसे शास्त्र में कुछ घटना हुई, तो श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को बताए, तो आप बताइए कि अश्वत्थामा मार गया, क्योंकि द्रोणाचार्य बोले कि जब तक मेरा पुत्र अश्वत्थामा जीवित रहोगे तो तब तक मुझको मारना संभव नहीं होगा। तो कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बोले, तो आप कहो कि अश्वत्थामा मार गए हो, क्योंकि अगर मैं कहूँगा तो द्रोणाचार्य मुझको विश्वास नहीं करेंगे, तो आप बताए। तो युधिष्ठिर महाराज बोले कि मैं कैसे कहूँगा, पूरे जीवन में तो एक बार मिथ्या वचन नहीं बोला, तो कैसे कहूँगा। और कस आचार्य द्रोण को धोखा देने के लिए कैसे कहूँगा। तो ऐसे कृष्ण कुछ व्यवस्था की। एक हाथी अश्वत्थामा को मार दिया, फिर युधिष्ठिर बोले अश्वत्थामा हता, फिर श्री कृष्ण शंख बजाया, और उस समय युधिष्ठिर महाराज बोले इति गज, वो गज हाथी अश्वत्थामा मार गया। तो उसके बाद महाराज युधिष्ठिर की रथ जो उसके पहले भूमि की थोड़ी सी ऊपर चल रही थी, तो गिर गए। और कर्मी का विचार है कि क्योंकि महाराज युधिष्ठिर झूठ बोले, इसलिए महाराज युधिष्ठिर की रथ निम्न हो गया। लेकिन वास्तविक व्याख्या है कि चूंकि महाराज युधिष्ठिर का संकोच था श्री कृष्ण का आदेश पालन करना, उसलिए गिर गए। तो सब कुछ भक्ति की दृष्टि, भक्ति का विचार से देखना चाहिए, नहीं तो हम वास्तविक वेद वाणी से वंचित होंगे।
हरे कृष्ण। इसके बारे में कुछ प्रश्न हो? You can ask in English. What is the difference between karma kand and karma yoga? You can't say that in Hindi. Karma kand और karma yoga में अंतर क्या है? It's very simple Hindi. बहुत बड़ा अंतर है। कर्म कांड का मतलब वैदिक नियम पालन करना, भौतिक सुख, स्वर्ग सुख प्राप्त करने के लिए। स्वर्ग सुख और इस दुनिया में सुख प्राप्त करना, जैसे शुभ लाभ इत्यादि। जन्मैश्वर्य श्री, जन्मैश्वर्य श्रुत श्री प्राप्त करने के लिए। और कर्म योग है, वो कर्म योग की कई परिभाषा है। सामान्यतः कर्म योग का मतलब कर्म करना, लेकिन कर्म करना वैदिक नियम के अनुसार, लेकिन भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए नहीं है, खाली धर्म अवलंबन करने के लिए। तो वो निष्काम कर्म बोलते हैं या कर्म। तो ये कर्म योग का पहला स्तर है। और एक दूसरा स्तर है यत् करोषि यद् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। श्री कृष्ण कहते हैं सब कुछ जो तुम करते हो तो मेरे लिए करो, सब कुछ मुझको अर्पण करो। सब कुछ जो करते हो, खाते हो, सब दान जो देते हो, सब तपस्या जो करते हो, तो सब कुछ करो मेरे अर्पण करने में, मुझको अर्पण करने में। तो ये कर्म योग है। तो कर्म करना, लेकिन फल श्री कृष्ण को अर्पण करना। और शुद्ध भक्ति का मतलब कृष्ण का आदेश पालन, सब कुछ केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता करना है। तो वो वेद विधि के विरुद्ध होने के भी कृष्ण का आदेश पालन करना, वो ही भक्ति है। तो कृष्ण भक्ति वेद विधि का लक्ष्य है। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज तो वेद विधि उल्लंघन करना नहीं चाहते थे, लेकिन वेद विधि का क्या सार है? कृष्ण का आदेश पालन करना, कृष्ण को संतुष्ट करवाना, तो नहीं समझते थे। तो कर्म योग है सब कुछ करना धर्म पालन करने के लिए। उससे ऊपर है कर्म योग, जो भक्ति युक्त कर्म योग। और भक्ति में, जिस शुद्ध भक्ति में, जिसमें सब कुछ करना है केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, वो शुद्ध भक्ति बोलते हैं। वो कर्म जो करना है उसमें, वो भी कर्म योग बोलते हैं, लेकिन वो साधारण कर्म योग नहीं है, वो भक्ति योग से अभिन्न है। जैसे कि मंदिर मार्जन करना, अगर करना है केवल न धनम न जनम न सुंदरम, केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, वही कर्म है। लेकिन वो कर्म करने से हम युक्त होते, योग होते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ। युक्ति का मतलब नहीं है कि हम भगवान के समान होते, लेकिन हम इनकी सेवा में युक्त होते हैं। तो यही तात्पर्य है। हरे कृष्ण।
कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,